ओके डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। होप सो कि आप मैथ्स को एंजॉय कर रहे होंगे। आज मैं आपको ये क्वेश्चन करके बताने जा रहा हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है बहुत सारे बच्चे डाउट के रूप में हमें पूछते हैं। तो आप ध्यान देना, सिर्फ वैल्यू पास करना है और रेशनलाइजेशन करना है। इसका ध्यान रखोगे तो आपका आंसर श्योर आएगा। तो मैं एलएचएस को डील करता हूँ। सबसे पहले आप क्या करना है, ये 5 साइन पाई बाई सिक्स का मतलब 180/6 दैट इज इक्वल टू 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 का होल स्क्वायर प्लस कॉस 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 का होल स्क्वायर माइनस 4 tan पाई बाई 6 180/6 30 डिग्री। तो 30 डिग्री का वैल्यू 4 अपन में ये हो गया 1/√3। अब 2 साइन पाई बाई 6 यहाँ पे देखा था हमने 1/2 आया था, 1/2 लिख दो। और ये इसका आंसर आएगा √3/2। आप टेबल चेक कर लेना। तो और इसका आंसर 10 पाई बाई 4 एंड 10 45 डिग्री का वैल्यू 1। अब इसको सिंप्लीफाई करो। 5 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1/√2 का स्क्वायर 2 माइनस 4/√3। 2 से 2 कैंसिल हो गया। यहाँ पे क्या बच गया, √3/2 प्लस 1/1। अब इसको सॉल्व करें और आगे। तो आप क्या देखोगे कि इसका एलसीएम आ जाएगा ऊपर में 2 और 4 का एलसीएम 4 और √3, तो 4√3 एलसीएम आ गया। 4 से 4 कैंसिल हो गया, क्या बच गया √3, तो 5 इंटू √3 तो 5√3 प्लस 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, आएगा 2 तो 2√3 तो 2√3 माइनस √3 से √3 कैंसिल हो गया, बच गया 4 और 4 4 जा 16। और बिगर लाइन खींचो यहाँ पर, √3 बन जाए √3 बन जाए √3 प्लस 2 बन जाए 2 अपन में 2। अब यहां से इसको हम सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर 5 और प्लस 2 तो 7√3 तो 7√3 माइनस 16 अपॉन में 4√3 मल्टीप्लाई या ऊपर में जाएगा तो अपोजिट हो जाएगा, तो 2 ऊपर आ जाएगा बच्चे और √3 प्लस 2 कैंसिल कर दे, इसको कर दे तो आ गया 2। अब फाइनली हम लोग देखो क्या आएगा हमारे ऊपर, 7√3 माइनस 16 अपॉन में इसको जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो √3 आएगा 3 और 3 2 जा 6 तो यहाँ पर आ गया 6। इसको जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 2 2 जा 4 √3। अब रेशनलाइजेशन कर देते हैं। रेशनलाइजेशन जैसे करोगे तो क्या आएगा, इसके ऑपोजिट मल्टीप्लाई करना है। 6 माइनस 4√3 और यही चीज यहाँ पर कॉपी, 6 माइनस 4√3। अब मल्टीप्लाई करो इसको, 7 को इसको मल्टीप्लाई करो, 7 6 जा 42√3। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ, 7 4 जा 28 इंटू 3, 28 इंटू 3 24 284 मीन्स दिस इज 84 ओनली। अब इसको 16 6 जा 96। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 16 4 जा 64√3। ओहो सॉरी आई रोट हियर 42√3 अपॉन here write rationalization। और यहाँ दिस इज 6 स्क्वायर माइनस 4√3 स्क्वायर। Now you have to add this one and this one, and this is nothing but 4 to 6 6 4 10 √3 minus, and this is 6 4 10 9 9 18 upon 36 4 by 16 is 48। Now you will get 106
√3 minus 180 upon minus 12. Now take 2 minus 2 common. Here minus 2 into 6 and here 2 take common 2. 53 √3 minus 90. Now cancel this one and that. After that, when you will pass this sign to numerator, then it will totally change its place. So finally it will be 90 minus 53 √3 upon 6. Now you have to see what is the RHS. RHS and LHS both are same. So LHS is equals to RHS root. This is very important question and very lengthy type problem. So just you have to understand what is the concept and how you are rationalize. This is rough work and how you get the answer. Okay. Now we will move on. Number of rotations and alpha. The concept related to number of rotations. आप इसको आप ध्यान से देखना, समझने का प्रयास करना, आपको काफी अच्छी तरह से समझ में बातें आएगी. कॉन्सेप्ट है नंबर ऑफ रोटेशंस विच इज डिनोटेड बाय n. अब रोटेशंस देखो यहां पर कैसे हो सकता है बच्चे. एक डायरेक्शन यहां से मूव करेगा, यहां से ये इसको मान लो ये यहां पर 90 डिग्री बन रहा है. दिस इज फिक्स्ड पॉइंट. दिस इज फिक्स्ड पॉइंट. दिस इज फिक्स्ड पॉइंट. अब एक बार यूं ऐसे घूम के ऐसे जाते हैं तो 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और यहाँ पे कितना कंप्लीट किया 360 डिग्री. तो क्या हो गया ये 1 रोटेशन हो गया. 1 रोटेशन इक्वल टू 360 डिग्री. यहाँ पे n बराबर मतलब 1 आ गया और ये डायरेक्शन यूं जा रहा है, इस तरफ जा रहा है. अब अपना राइट हैंड लेना, ये ऐसे जा रहा है यूं. अगर अंगूठा आपके तरफ आए, थंब आपके तरफ आए तो उस डायरेक्शन को बोलेंगे एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन. मतलब घड़ी के उल्टे दिशा में. वहां पे ये क्वाड्रेंट काउंट होगा इस तरह से. फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट. यू जा रहा है रोटेशन, ऐसा जा रहा है. ये n1 n2 इस तरह से जाएगा. यहाँ पे डायरेक्शन यू जा रहा है. n1 यहाँ 2 रोटेशन ले लिया. इसी के ठीक ऑपोजिट अगर बात करेंगे अगर हम, तो यहाँ पे यहाँ से मूवमेंट लिया था अपवर्ड, तो अभी यहाँ से मूवमेंट लेगा ये डाउनवर्ड. यहाँ से अगर डाउनवर्ड तो यूं ऐसे जाएगा तो ये हो जाएगा. यहाँ पे ऐसे घड़ी की दिशा में देखो, यहाँ पे घड़ी की दिशा में जा रहा है. क्लॉक वाइज डायरेक्शन. ये क्या हो गया क्लॉक वाइज डायरेक्शन. घड़ी की दिशा में जा, ये टर्न ले रहे हैं हम लोग. यहाँ पे 0 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे 180 डिग्री, यहाँ पे 270 डिग्री और रोटेशन कंप्लीट हुआ है यहाँ पर 360 डिग्री. और एक रोटेशन होगा तो ये n का वैल्यू यहाँ पे 1. अब यहाँ से कर दिया तो n का वैल्यू 2. इस तरह से होता है. इसका नाम हो गया क्लॉकवाइज डायरेक्शन. n इज ऑलवेज पॉजिटिव. n इज ऑलवेज पॉजिटिव बट अल्फा भी आएगा, बताऊंगा. रिमाइंडर आता है मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव. तो इस तरह से ये कॉन्सेप्ट हो गया. मैं आपको क्वेश्चन करके बताऊंगा तो आपको मालूम पड़ेगा. और 1 रोटेशन इक्वल्स टू 360 डिग्री. अब इसको आप नोट कर लेना. अब इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे होगा ये बताता हूं. मैं इसको रब कर रहा हूं.
अब आपको देखना है कि कैसे क्वेश्चन आएंगे इसमें। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है 360 का टेबल। 360, 720, 0, 4, 4, 4, सिमिलरली 0, इस तरह से आप बना सकते हैं। वैल्यूज पुट करते चले जाओगे तो आपका इस तरह से आता जाएगा। इस तरह से रोटेशन, क्योंकि ये 1 रोटेशन है, ये 2 रोटेशन, ये 3 रोटेशन, ये 4 रोटेशन, ये 5 रोटेशन एंड सो ऑन। सपोज करो आपको क्वेश्चन देगा 760 डिग्री एन बताना है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले 360 से डिवाइड कर देना है इसको। 760 डिग्री, 762 ये हो जाएगा 720, माइनस करोगे कितना आएगा, रिमाइंडर 40 डिग्री। यही अल्फा कहलाता है। जो रिमाइंडर होता है वो अल्फा कहलाता है, जो कोसेंट होता है वो एन कहलाता है। एन कितना हो गया यहाँ पर 2, अल्फा कितना हो गया 40 डिग्री। अब ये पॉजिटिव एंगल, पॉजिटिव है, एंगल पॉजिटिव, एंगल इज पॉजिटिव, सो एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन। अब सपोज करो यहाँ पर कितना है, देखो यहाँ पर कितने रोटेशन है, 2, तो और लिखा हुआ एंटी क्लॉकवाइज, ये हो जाएगा। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब ये आपका राइट हैंड यूं आपकी तरफ अंगूठा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ से ये गया और यहाँ से एक रोटेशन पूरा किया। कितने रोटेशन, 2 रोटेशन, ये गया और दूसरा रोटेशन यहाँ पे पूरा किया। उसके बाद भी 40 डिग्री और आगे जाना है, यानी कि यहाँ लगभग यहाँ से आकर यहाँ पे ये ब्रेक लगाएगा। यानी किस क्वाड्रेंट रुका ये, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। तो एंगल इज इन कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। यहाँ पे हमें ब्रेक लग गया, इस जगह पे हमने ब्रेक लगा दिया। तो ये हमारा इस तरह से एंगल पॉजिटिव होगा, तो इस तरह से करेंगे। सपोज करो एंगल आपके पास है -101,110, ये डिग्री है, इतना डिग्री। अब इसके बारे में एन बताना है, अल्फा बताना है, रोटेशंस बताना है, डायरेक्शन बताना है, तो क्या करेंगे। तो सबसे पहले माइनस को मत फोकस करो, 360 से डिवाइड करो। सबसे पहले 1100, आई थिंक ये दिस इज यूज्ड बाय 3 टाइम्स, तो 1080 माइनस करो आप इसको, 0, 2, अब ये बच गया। तो एन हमेशा ये एन मिला आपको और ये अल्फा मिला आपको। अल्फा में भी नेगेटिव, अल्फा का वैल्यू -20 डिग्री, एन बराबर 3, एन ऑलवेज पॉजिटिव, ये ऑलवेज पॉजिटिव लेना है, एन ऑलवेज पॉजिटिव लेना है। और ये नेगेटिव हो सकता है, अल्फा नेगेटिव हो सकता है, नेगेटिव में नेगेटिव, पॉजिटिव में पॉजिटिव। अब डायरेक्शन आपका देखोगे ये नेगेटिव है, तो क्लॉक वाइज डायरेक्शन, ठीक है ना। कितने रोटेशन दिया, कितने रोटेशन हुए, 3 रोटेशन। तब यहां से ये नेगेटिव है तो इसको इधर से चलना है, यहां से नीचे एक रोटेशन पूरा किया और दूसरा रोटेशन पूरा किया और ये तीसरा रोटेशन पूरा किया। उसके बाद भी ये रुकता नहीं है, थोड़ा सा और आगे जाता है, 20 और आगे जाता है, लगभग यहाँ पर आकर के रुक जाएगा। तो फर्स्ट, इसके लिए फर्स्ट यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। नेगेटिव में ध्यान से देखना, नेगेटिव में, पॉजिटिव में फर्स्ट क्वाड्रेंट कैसे था, 1 2 3 4। नेगेटिव में कैसे क्वाड्रेंट है, 1 2 3 4। इसका फोकस करना, समझना है। नेगेटिव वाले में इस तरह से, तो किस क्वाड्रेंट में रुका, है यहाँ वापिस फर्स्ट क्वाड्रेंट में रुक रहा है। तो एंगल इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। डायरेक्शन कौन सा है इसका, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। यहाँ क्लॉकवाइज मतलब यहाँ से घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा में ये मूवमेंट कर रहा है। इस तरह से आप प्लस वाले में एन तो प्लस रखना ही रखना और अल्फा प्लस रखना है, नेगेटिव वाले में अल्फा नेगेटिव रखना है। अल्फा में भी 0 ऑल्सो, अल्फा आपका जो है 0 भी हो सकता है, कोई क्वेश्चन होगा
अल्फा में बी 0। आप ये सुन लो, अब लिख लो, अल्फा 0 हो सकता है, किसी क्वेश्चन में हो सकता है। अब इसके बाद मैं आपको थोड़ा क्वेश्चन करने देता हूं होमवर्क के रूप में। आप इसको ट्राई करना, सॉल्व करना आपको, तो आपको आएगा। तो होमवर्क आपको करना है 380 डिग्री, 390 डिग्री नेगेटिव में, 780 डिग्री नेगेटिव में, माइनस 1460 डिग्री नेगेटिव में, एक पॉजिटिव 1460 पॉजिटिव में लेना, तो आपको पता चलेगा डायरेक्शन का प्योर पता चलेगा। 1820 डिग्री नेगेटिव में, 370 डिग्री पॉजिटिव में। इस तरह से आप लेकर के नंबर ऑफ रोटेशंस क्या बताना है, फाइंड नंबर ऑफ रोटेशंस यानी n फाइंड करना है, अल्फा फाइंड करना है और डायरेक्शन फाइंड करना है। और ये क्वाड्रेंट का नेम ऑफ क्वाड्रेंट्स नेम बताना है, किस क्वाड्रेंट पे ये जा रहा है। तो ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर नेगेटिव वाला बता दिया है, नेगेटिव वाले में फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, नेगेटिव वाले में पॉजिटिव वाले में फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, पॉजिटिव वाले में। ऐसे ध्यान देना, इसका डायरेक्शन ये है और इसका डायरेक्शन ये है, इसका ध्यान देना। आप इसको सॉल्व करना। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में बातें आ रही होगी, और फिर भी कोई डाउट है तो मैं आपको बताऊंगा। थैंक यू सो मच।